माता की आराधना कर कर पिता ने मांगा था कि मेरे घर में एक बेटी और दे दीजिए। जिस पिता ने देवी से मांगा कि बेटी दो और वही पिता के घर में बेटी चल रही हो, कितना दोष होगा, कौन से कर्म का भोग भोगना होगा। शंकर भगवान क्या बोले, बस उन्हें एक शंकर के भक्त की परीक्षा। अच्छा, शिव के भक्त की परीक्षा। राम जी तो शंकर के भक्त थे, रोज एक शिवलिंग का निर्माण करते थे, पूजन करते थे, चलते जाते थे। जहां अयोध्या से लंका तक के बीच में राम पथ गमन बना है, सरकार ने बनवाया है। सरकार ने राम पथ गमन बनाया है। कभी मौका मिले उस राम पथ गमन पर अपनी गाड़ी लेकर निकलना, राम पथ गमन पर गाड़ी लेकर निकलना। जितनी जितनी जगह पर रात में राम जी रुके हैं, दूसरे दिन उन्होंने जिस गांव में, जिस नगर में, जिस शहर में, जिस क्षेत्र में मेरे राम जी रुकते थे, वहां पर शिवलिंग का निर्माण करते थे, उसकी पूजन करते थे। पूरे राम पथ गमन में अयोध्या से लेकर लंका तक के बीच में जितनी भी जगह राम जी रुके हैं, राम जी के मंदिर वहां कम है, शंकर जी के मंदिर ज्यादा है, क्योंकि शिव की आराधना करें। कभी मौका मिले आपको, आप राम पथ गमन पर जाना अपनी गाड़ी लेकर, कि अब मेरा मन करा है मैं राम पथ गमन पर जाऊंगा, तो अयोध्या से लेकर लंका तक के बीच में जहां जहां राम जी चले, जिस जिस गांव में राम जी रुके, जिस जिस शहर में राम जी रुके, वहां रुककर आप आराधना करें। पूछें यहाँ का प्राचीन मंदिर कौन है, तो आपको लोग बताएंगे कि यहाँ शंकर जी का मंदिर है, जिसको राम जी ने स्थापना करी। फिर आगे जाना, यहाँ प्राचीन मंदिर कौन सा है, यहाँ शंकर जी का मंदिर है, जिसमें राम जी ने स्थापना करी। यहाँ प्राचीन मंदिर कौन सा, शंकर जी का मंदिर है, राम जी ने स्थापना करी। पूरे राम पथ गमन में, पूरे राम पथ गमन में जहां से चलोगे अंत तक शंकर जी का ही मंदिर मिलेगा। शिव का राम जी शंकर जी के इतने भक्त और सती मैया उनकी परीक्षा ले रहे। सबको शब्द कहना, सबको ताना देना मना नहीं, पर शंकर का जो भगत हो ना, जिसके रोम रोम में शिव समाया हो, जिसके कण कण में शंकर बैठा हो, जिसके नेत्रों में, जिह्वा पर, श्रवण में, हस्त पर, हृदय में, एक एक जगह पर जिसके शिव बैठा हो, शंकर रमा हो, उसके लिए या उसके लिए कभी ना ताना देना, ना शब्द कहना, ना गाली देना। विश्वास महादेव पर रखना, इंसान पर नहीं, मनुष्य पर नहीं, और करते चले। विश्वास की कथा है शिवपुराण। रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने लिखा, शंकर विश्वास रूपिणो, शिव जी विश्वास, विश्वास की कथा है। कई लोग कहेंगे ये तो शिवलिंग है, कई लोगों ने इसका मतलब गलत निकाल लिया, इसका किसी को पूजन नहीं करना चाहिए, यहां तक लोगों ने कह दिया था पुराने समय में, इतना भ्रम पैदा कर दिया था लोगों ने। धीरे धीरे लोग समझे शंकर है क्या, लोगों को समझ में आया कि जल चढ़ाने से होता क्या। कई लोगों को यही नहीं मालूम था कि शंकर जी की बेटी का स्थान कौन सा है, अशोक सुंदरी। कई लोगों को यही नहीं मालूम था कि शंकर जी का जो ऊपर पानी बूंद बूंद टपकाता है वो कौन है। मालूम पड़ा कि ये जया, विषहरा, शामली, बारी, दो तली देव शिव की बेटी है। सबको मालूम पड़ा कि शंकर जी के ही उस जलाधारी में पार्वती है, उसी जलाधारी में गणेश और कार्तिक है, उसी जलाधारी में सब सुंदरी है। ज्ञाति नहीं था क्या होता है धतूरा चढ़ाने से। कौन था धतूरा, कौन था आक, कौन था शमी, कौन थी ये शमी का पत्ता, कौन पुष्प है, क्यों मंदार, क्यों कनेर, क्या क्या मतलब है एक एक कथा। कई लोग कहते हैं गुरुजी ये बताओ कि इतने सारे भक्त लोग कथा सुनने के लिए आते हैं, एक ही कथा है, ये बार बार क्यों आते हैं। हम उनसे कहते हैं कथा एक नहीं है, हर कथा में मेरा महादेव कुछ नया देने का प्रयास करता है और संसार के लोग उसको लेने का प्रयास करते हैं। कोटेश्वर में 5 दिन शिवपुराण की कथा सुनी, लोगों ने एक एक फूल का महत्व जाना, एक एक पत्ती का महत्व जाना,
एक एक पुष्प की महत्वता जानी कि आखिर है कौन, क्यों चढ़ता है, किस लिए चढ़ता है, किस लिए प्राप्त होता है। आज विक्रमादित्य राजा महाकाल शिव पुराण की कथा चल रही है तो लोगों को मालूम पड़े कि हरसिद्धि मैया क्यों जा रही थी उज्जैन से, क्यों रोका विक्रमादित्य, क्यों भरतरी अपनी माँ की गोद में बैठकर रोए, क्यों भरतरी की बहन ने भरतरी को ज्ञान दिया। ये सारे संवाद हमारी जिंदगी को संवारने सवाल। अब देखा तुम कोयल की योनि में पा गए क्योंकि तुमने राम जी की परीक्षा की है। शंकर की परीक्षा लेने वाला, शंकर के भक्त की परीक्षा लेने वाला, शंकर के भक्त को अपशब्द करने वाला, शिव के भक्त को आड़ा टेढ़ा करने वाला, एक जन्म तक नहीं भोगता, भोगना पड़ता बारंबार। सती मैया जल गई, कोयल की योनि पड़ गई, फिर छूटी, फिर योनि में गिरी, पक्षी फिर बनी, फिर जाकर हिमालय राज के यहाँ मैनावती के गर्भ से पार्वती के नाम से विख्यात हुई। तब उन्होंने तप साधना करना प्रारंभ करा। गर्भ से प्रकट होने पर देव ऋषि नारद ने उनका भाग्य बता दिया कि ये सब दुख इनकी जिंदगी में आएगा। इनका पति नग्न वेशधारी रहेगा, अड़भंगा रहेगा, भस्मी रमाने वाला, जटाजूट बांधने वाला इनका पति। लिखने वाले ने भाग्य लिख दिया। किसी ने कहा शनि बेकार चल रहा है, अंगूठी पहनी। बृहस्पति बेकार चल रहा है, अंगूठी पहनी। बुध बेकार चल रहा है, अंगूठी पहनी। सारे ग्रहों को सुधारने के लिए अपने हाथ में अंगूठी पहनी और सारे ग्रहों को अपनी मुट्ठी में कर लिया। मुट्ठी में ग्रह तो लंका अधिपति रावण ने भी करे थे। बोलो सही है कि गलत है? एक एक ग्रह रावण की लंका में बंधे पड़े थे। एक एक ग्रह रावण की लंका में बंधे हुए, एक एक ग्रह रावण की लंका में बंधे पड़े हैं। आपने भी अंगूठी पहन पहनकर सारे ग्रह को अपने हाथ में बांध कर रखा। और शिव पुराण कहती है रावण की लंका में ग्रह भले बंधे थे पर रावण की लंका में भाग्य लिखने वाला नहीं बंधा था। भाग्य लिखने वाला नहीं। आप अपनी मुट्ठी में ग्रह रख सकते हो पर भाग्य लिखने वाले को नहीं रख सकते। जिसने भाग्य लिखा, आपसे निवेदन है ग्रह को मुट्ठी में करने की जगह इस हाथ में एक लोटा जल पकड़कर महादेव को जल चढ़ाना चालू करना। वो महादेव अगर तुम्हारा हाथ पकड़े लेता तो पकड़ लिया तो किसी ग्रह को पकड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, महादेव तुम्हारे को साथ दिया। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महान। ग्रह को पकड़ने की जगह महादेव को पकड़ो। कई लोग हमसे भी कहते महाराज जी तुमने तो इतनी सारी अंगूठी पहनते हो। हम उनसे कहते हैं ये सब भगत लोग तो पिना है। अब इनमें पिनाई और हम निकाल निकाल के रखते हैं और बाद में हमारी औलाद पहने और उनकी बहू पहने और ऊपर जाकर अपने को कितना दिल दुखे कि हमारी अंगूठी पहने। तो अपनी अंगूठी अपन खुद पहनो ना। जोड़ जोड़ के मर जाओ, आखिरी में इतना बड़ा फोटो टंग जाएगा, उसमें प्लास्टिक के फूल की माला। प्लास्टिक के फूल की इसलिए क्योंकि फूल की रोज 10 रुपए की आती है, रोज खर्चा कौन करेगा? प्लास्टिक के फूल। हंसो मती, तुम और हम सबसे चढ़ेगी। तो माला भी पंखा चलेगा तो फूल की, प्लास्टिक के फूल की माला ऐसी ऐसी फोटो पे मिलेगी।
घर की बहुएं भी कहेंगी अपनी अपनी सासू से, दादी जी की माला हिल रही है। लोगों ने समझाया वो नगर वेशधारी है, बस में रवाने वाला। शिव तो ठहरे कैलाशी, हरि गोरा पछताओगी, बूढ़े जोगी के संग में तुम कैसे रहे। पार्वती जी से कई लोगों ने कहा शंकर जी बूढ़े हैं, शंकर जी बूढ़े हैं, शंकर जी बूढ़े हैं। और पार्वती जी ने जिसने कहा था उनसे पूछा, ये बताओ कि उनकी उम्र कितनी है? उम्र कितनी है शंकर महादेव की उम्र कितनी है? एड्रेस तो सही बताओ, उम्र तो सही बताओ। जैसे एक नगर निगम वाले आए, सर्वे करते करते सर्वे करने के लिए पहुंचे, एक बेचारी सौभाग्यवती नारी अपने पति का कभी नाम नहीं लेती थी, कभी नहीं, कभी नहीं। सर्वे वाले उसके यहाँ पहुंच गए, उन्होंने सर्वे करते करते पूछा, तुम्हारे पति का तुम्हारा नाम क्या है? बिमला देवी। बेटे का नाम क्या है? भानु प्रताप। बेटी का नाम कृष्णा। अच्छा, पति का नाम? चुप। सर्वे वालों ने पूछा, इसे पल्लू डालने से कुछ नहीं होगा, नाम बोलो पति का। इतने में पत्नी बोली, हम उनका नाम नहीं लेते। तो नाम तो बताना पड़ेगा, हम दूसरी बात सुनना आएंगे, नाम बताओ। पत्नी बोली, तुम बाद में आ जाना। नहीं, हमें अभी नाम बताना पड़ेगा। पत्नी बोली, मैं ऐसा आइडिया से बताऊं तुम समझ जाओगे का? बोलो कि 3 गंजी और 3 गंजी कितनी होती? 3 गंजी और 3 गंजी कितनी हुई? 6 गंजी। कितनी हुई? 6 गंजी। अच्छा, तुम्हारे पति का नाम छगन जी है? हाँ, बस। आज भी ऐसी ऐसी माताएं जो अपने पति का नाम नहीं लेती है, आज भी। एक बार इंदौर कथा करने रहे थे, वहां पर भी एक मिली थी। हम आरती गाते थे उस समय पर, बहुत पहले की बात है। जय जगदीश हरे ये मंच पे खड़ी होके बोले, जय कल्लू के पिताजी हरे। ये आज भी है, ऐसा नहीं कि नहीं है। अपन उनसे बोलो तो वो आज भी बोल देंगे हम उनका नाम नहीं लेते। इसलिए आरती में भी जगदीश आए तो वो नाम बदल दे, इतनी समझता है। और एक आज की तुरंत चिल्ला के बोल दो, ए भानु। अरे भानु को भी शर्म आए कि ये नाम ले रही है, और मम्मी बैठी उसके सामने। और नहीं आए भानु उठ के तो ये चली जाए पल्ला पल्लू लेके। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों, हे आज तुम्हारे हाथों में और जीत तुम्हारे। शिव पर किया भरोसा, पार्वती जी ने तब साधना करी, ऐसी तब साधना माता पार्वती जी ने करी। लोगों ने कहा शंकर जी बूढ़े, कोई कहता है शंकर जी गंजेड़ी है, कोई कहता है शंकर जी भंगेड़ी है, कोई कहता है शंकर जी ऐसे हैं, कोई कहता है शंकर जी वैसे हैं। अरे शिव महापुराण में एक भी श्लोक ऐसा नहीं आया जिसमें ये बताया गया हो कि शंकर जी भांग पीते थे। रखी हुई के संजोग दिन पिए नशा हो जाता है जो भोले नाम को, शंकर के नाम का मात्र उच्चारण करता है, जो शिव के नाम का भजन करता है, जो शंकर भगवान के नाम का कीर्तन करता है, जो शिव नाम की भक्ति में डूबा रहता है, जो शंकर के भजन में स्मरण में डूबा रहता है, उसको नशा करने की जरूरत नहीं पड़ती, वो स्वयं 24 घंटे नशे में।
तो इस भाई गाड़ी इकट्ठी होते हैं। हम मुरैना भाई को भक्ति ही ना ले करो। उसकी भक्ति में जो उसके भजन में जो अब किसी ने कहा कि स्त्री शंकर भगवान को अगर शिवलिंग को स्पर्श करती है तो उसको ये हो जाती, वो